हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सनीरा। क्लास 10th की मैथमेटिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं। पहला चैप्टर रियल नंबर्स, जिसमें हमने आपको 2 बेसिक क्लास करा दिया है। आज तीसरा बेसिक क्लास है, ठीक है, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और इसमें हमको जो पढ़ना है वो हमको पढ़ना है, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि प्राइम नंबर क्या होता है। इस वीडियो में देखिए हम लोग पढ़ने वाले हैं कंपोजिट नंबर क्या होता है, ठीक है। कंपोजिट नंबर ध्यान से समझिएगा, आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा। और 2025 में सीबीएसई एक क्वेश्चन पूछी हुई है, वो भी हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो कंपोजिट नंबर आप हेडिंग लगा लेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग कंपोजिट नंबर किसे बोलते हैं। देखिए पहले आप डेफिनेशन समझ लीजिए क्या है। लिखेंगे ऑल नेचुरल नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स which have more than two different factors are called composite number। कंपोजिट नंबर्स, ठीक है। डेफिनेशन आप समझिए, डेफिनेशन से आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं। लिखा है ऑल नेचुरल नंबर्स विच हैव मोर देन टू डिफरेंट फैक्टर्स, ठीक है। वो सभी नेचुरल नंबर जिसके पास दो से ज़्यादा डिफरेंट फैक्टर, सॉरी हाँ, दो से ज़्यादा डिफरेंट फैक्टर होंगे, उसे क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर। तो डेफिनेशन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखिए एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या मेरे पास 1 जो है वो कंपोजिट नंबर है, तो फैक्टर ऑफ 1 अगर आप चेक करिए, फैक्टर ऑफ 1, 1 किससे किससे डिवाइड होगा, 1 से। देखिए डेफिनेशन ये कहता है कि वो सभी नेचुरल नंबर जिसके 2 से ज़्यादा डिफरेंट फैक्टर होंगे वो कंपोजिट नंबर होगा। तो 1 के पास केवल एक ही फैक्टर है, तो हम कहेंगे 1 इज नॉट कंपोजिट नंबर। तो हम कहेंगे 1 इज नॉट कंपोजिट नंबर। 1 कंपोजिट नंबर नहीं है। ऐसे ही अगर मैं पूछूं आपसे कि क्या मेरे पास दो जो है वो कंपोजिट नंबर है, तो आप चेक करेंगे फैक्टर ऑफ 2। 2 का फैक्टर देखिए, 2 के कितने फैक्टर हैं, 2 के फैक्टर होंगे सर 1 और 2। 2 के केवल 2 फैक्टर हैं, एक 1 है और एक 2 है। तो 2 जो है वो कंपोजिट नंबर नहीं है। और आपको पता है 2 कंपोजिट नंबर नहीं है, लेकिन 2 कैसा नंबर है, इवन प्राइम नंबर है। तो 2 इज नॉट कंपोजिट, 2 इज नॉट कंपोजिट। 2 मेरे पास कंपोजिट नंबर नहीं, ठीक है। तो देखिए 3 के पास भी कितने फैक्टर होंगे, 2 फैक्टर 1 और 3, वो भी कंपोजिट नंबर नहीं है। 4 को देखते हैं। देखिए अगर मैं कहूँ फैक्टर ऑफ 4 लिखिए, फैक्टर ऑफ 4, देखिए ध्यान से समझिएगा, फैक्टर ऑफ 4, 4 के कितने फैक्टर होंगे सर, 4 डिवाइड होगा 1 से, 2 से, 4 से। 4 के कितने फैक्टर हैं, 3 डिफरेंट फैक्टर हैं। एक तो 1 है, देखिए एक तो 1 है, एक 2 है और एक क्या है, एक क्या है, 4। तो 3 डिफरेंट फैक्टर है, तो हम कहेंगे 4 इज ए कंपोजिट नंबर। 4 इज ए कंपोजिट नंबर, 4 इज ए कंपोजिट नंबर, ठीक है। अब मैं आपको कंपोजिट नंबर लिख देता हूँ। देखिए कौन कौन से कंपोजिट नंबर है, एग्जाम्पल कंपोजिट नंबर कौन कौन से होंगे, कंपोजिट नंबर
ठीक है, जिसके मोर देन 2 फैक्टर होंगे वो कंपोजिट नंबर होगा। तो सबसे पहले आता है 4, उसके बाद आता है 6, उसके बाद आता है 8, उसके बाद आता है 9, उसके बाद आता है 10, उसके बाद आता है 12, ठीक है, उसके बाद आता है 14, उसके बाद क्या आता है 15, ऐसे 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 जितने जिसके पास मोर देन 2 डिफरेंट फैक्टर होंगे वो क्या होंगे, कंपोजिट नंबर होंगे। ठीक है, अब आप एक चीज बहुत ध्यान से देखिएगा, कंपोजिट नंबर शुरू किससे हो रहा है सर, वो हो रहा है 4 से। ठीक है, तो आप एक चीज बहुत आसानी से बता सकते हैं क्या, कि 4 इज स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर, इवन कंपोजिट नंबर। ठीक है, या आप इसको बोल सकते हैं कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। चाहे आपसे पूछे कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है तो 4 बोलेंगे, या आपसे कोई पूछे कि स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर क्या है तब पर भी हम लोग क्या बताएंगे, 4 बताएंगे। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, अब आपको दिख रहा होगा कि इसमें जो 6 है, ठीक है, 6 भी क्या है, इवन है। फिर इसके बाद क्या है 8, 8 भी क्या है, इवन है। तो भाई साहब 9 जो है वो स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर है। 9 क्या है, स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। तो आप ये भी कह सकते हैं क्या, कि सर 9 इज, दूसरा पॉइंट नोट करके, 9 इज स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर, ऑड कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, 9 जो है वो हमारे पास क्या है, ऑड कंपोजिट नंबर है। 4 जो था वो क्या था, स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर या स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, और 9 क्या है, स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। ठीक है, कंपोजिट नंबर क्या है हमने आपको समझा दिया। देखिए कंपोजिट नंबर क्या था, कंपोजिट नंबर वो नंबर था जिसके मोर देन 2 डिफरेंट फैक्टर हैं। ठीक है, और उसके बाद हमने आपको एग्जाम्पल समझाया, अब आपको ये हमने समझाया कि 9 इज स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। ठीक है, अब चलिए, अब देखो भाई यहाँ पे हमारा बेसिक खत्म होता है, जो नंबर्स के बारे में हम आपको बता रहे हैं। 2 नंबर्स बचते हैं, एक होता है को प्राइम नंबर। ठीक है, उसको भी हम पहले, एक को प्राइम, एक रेशनल, एक इरेशनल। तो पहले आप को प्राइम नंबर समझिए, फिर जो मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ वो भी आपको करा दूंगा। ठीक है, तो आप हेडिंग यहाँ से आराम से लगा दीजिए, को प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, को प्राइम नंबर। ठीक है, ये यू है भाई, यू है। को प्राइम नंबर किसे कहते हैं, देखिए पहले आप डेफिनेशन समझिए, डेफिनेशन से आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको डेफिनेशन समझ में आ गया तो आपको मैथ बहुत अच्छे से समझ में आएगा। लिखेंगे, अ पेयर्स ऑफ नंबर, अ पेयर ऑफ numbers which have no common factor other than 1 are called co-prime number, co-prime number। देखिए डेफिनेशन क्या लिखा है, लिखा है ए पेयर ऑफ नंबर विच हैव, क्या है कि ए पेयर ऑफ नंबर विच हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, मतलब वो पेयर ऑफ नंबर जिसके कॉमन फैक्टर में केवल 1 आए वही हमारे पास क्या होगा, को प्राइम नंबर। 1 के अलावा अगर कोई नंबर आता है तो वो को प्राइम नंबर नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल समझते हैं, थोड़ा ध्यान से समझिए।
क्या है एग्जाम्पल? हम आपसे पूछ रहे हैं कि एक क्वेश्चन ध्यान से समझिए, इज 4,6 कोप्राइम? हमने आपसे पूछा कि क्या 4 और 6 जो है वो कोप्राइम नंबर है, तो आप क्या करेंगे, फैक्टर लिखेंगे, ठीक है। फैक्टर ऑफ 4 लिखिए, क्या आएगा, फैक्टर ऑफ 4, 4 किससे किससे डिवाइड होगा सर, 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 4 से। फिर ऐसे ही आप लिख लेंगे फैक्टर ऑफ 6, 6 किससे डिवाइड होगा सर, 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, 6 से डिवाइड होगा। अब इसका हमको क्या निकालना है, कॉमन फैक्टर। क्या निकालना है, कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर देखिए, जो दोनों में होगा वो कॉमन होगा, दोनों में सर 1 है तो 1 आ गया, सर दोनों में 2 है तो 2 भी आ गया। डेफिनीशन ये बोलता है, ध्यान से समझिए, डेफिनीशन हमारे पास क्या कहता है, डेफिनीशन ये कह रहा था कि अ पेयर ऑफ नंबर विच हैव नो, क्या लिखा है, नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, 1 के अलावा कोई भी फैक्टर नहीं होना चाहिए। लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें जो कॉमन फैक्टर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1, 1 के साथ साथ क्या आ रहा है, 2। तो हम कह सकते हैं कि 4 और 6 जो है वो को प्राइम नंबर नहीं है, नॉट को प्राइम, नॉट को प्राइम नंबर। क्यों, क्योंकि इसके फैक्टर में 2 भी आ रहा है, जबकि आना क्या चाहिए, केवल 1 आना चाहिए, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन था। अब मेरी बात और ध्यान से समझिए, आप हम एक और क्वेश्चन लिख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्या लिख रहे हैं, इच 3,7 को प्राइम। हमने कहा क्या 3,7 को प्राइम है, तो आप कहेंगे सर देखिए को प्राइम चेक करना है तो हम लिखेंगे फैक्टर ऑफ 3, ये कितना आएगा, ये 1 आएगा और 3 आएगा। फिर हम देखेंगे फैक्टर ऑफ 7, 7 का फैक्टर क्या आएगा सर, 1 आएगा, 7 आएगा। और अब हमको क्या निकालना है सर, कॉमन फैक्टर। क्या निकालना है, कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर क्या आएगा, इन दोनों में जो कॉमन हो सर, इन दोनों में कॉमन हमको क्या दिख रहा है, 1, 1, 1 के अलावा कोई भी नंबर कॉमन फैक्टर नहीं है। तो हम क्या कह सकते हैं कि सर 3 और 7 जो है वो क्या है, को प्राइम नंबर है। कैसे नंबर है, को प्राइम, ठीक है। ऐसे नंबर जिनमें केवल एक ही आए कॉमन फैक्टर, केवल 1 आए, वो क्या होंगे, को प्राइम नंबर होंगे, ठीक है। तो अगर आपसे कोई कहे एग्जाम्पल बताइए तो आप एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए, को प्राइम नंबर की एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे सर, ये होगा मान लीजिए 2,5 को प्राइम होंगे, 3,7 को प्राइम होंगे, 4,11 को प्राइम होंगे, 15,17 को प्राइम नंबर होंगे। कोई पूछे आपसे 15,19, ये सभी क्या होंगे, को प्राइम नंबर होंगे, ठीक है। जिनमें क्या हो, केवल कॉमन फैक्टर 1 है, वो क्या होंगे, को प्राइम नंबर, ठीक है। तो देखिए हमने आपको 2 ही बात इसमें समझाई है। पहला हमने आपको क्या समझाया, पहले हमने आपको समझाया कंपोजिट नंबर क्या है, फिर दूसरा हमने आपको क्या समझाया, को प्राइम नंबर किसे कहते हैं, ठीक है। अब जो हम आगे बढ़ने वाले, अब देखिए अब हम आगे बढ़ने वाले हैं उस क्वेश्चन पे जो क्वेश्चन हम आपको कराने वाले हैं, ठीक है। सीबीएसई 2025 का क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक। देखिए ये सीबीएसई 2025 का क्वेश्चन है, ठीक है। सीबीएसई 2025 का क्वेश्चन है, सीबीएसई 2025 का क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है, क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। क्वेश्चन में लिखा है लेट पी क्यू एंड आर बी 3 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स होने चाहिए। ये कह रहे हैं कि जो हमारे पास पी क्यू आर आएगा, पी क्यू आर, ये तीनों क्या है, डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर है,
डिस्टिंक्ट मतलब क्या होता है भाई? सर डिस्टिंक्ट मतलब होता है अलग अलग प्राइम नंबर। डिस्टिंक्ट मतलब क्या होता है? अलग अलग। ठीक है, ये कह रहा है कि पी क्यू आर इज 3 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर, चेक वेदर पी डॉट क्यू डॉट आर प्लस क्यू इज ए कंपोजिट नंबर आर नॉट। कह रहा है कि आप चेक करिए कि पी डॉट क्यू डॉट आर प्लस क्यू इज ए कंपोजिट नंबर आर नॉट। अब देखिए देखिए किसका हमको चेक करना है कि कंपोजिट नंबर है या नहीं। ध्यान से समझना, हमको ये चेक करना है कि जो हमारे पास नंबर लिखा है पी डॉट क्यू डॉट आर प्लस क्यू, मतलब पी क्यू आर किस में है? मल्टीप्लाई में। ये पूछ रहा है कि कंपोजिट है कि कंपोजिट नहीं है। ठीक है, अब ध्यान से मेरी बात समझिएगा। आप इस क्वेश्चन को देख रहे होंगे तो यहाँ पे देखिए क्यू कॉमन है, यहाँ भी क्यू क्या है? कॉमन। अगर मैं क्यू कॉमन ले लूँ तो मेरे पास क्या बचेगा भाई? बचेगा P इंटू आर और प्लस क्या बचेगा? 1। मतलब P इंटू आर प्लस क्या बचेगा? 1। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा थोड़ा। जैसे मैंने कहा कि कोई नंबर लिखा हुआ है 20 को हम कैसे लिख सकते हैं? सर 2 इंटू 2 इंटू 5। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ये 20 किससे किससे डिवाइड होगा? देखिए ये 20 या हम देखिए थोड़ा सा और आपको बहुत अच्छे से समझाने के प्रयास करते हैं, थोड़ा सा और अच्छे से आप समझिए कि 20 को हम अगर केवल लिख दूं 4 इंटू 5, अगर मैं 20 को 4 इंटू 5 लिखता हूं तो मैं कह सकता हूं ये जो 20 है वो 4 से भी डिवाइड होगा और 20 जो है वो 5 से डिवाइड होगा और 20 जो है वो 4 इंटू 5 दोनों से डिवाइड होगा। 20 किससे डिवाइड होगा? 4 से भी डिवाइड होगा। 20 किससे डिवाइड होगा? 5 से भी डिवाइड होगा और 20 जो है वो 4 इंटू 5 दोनों से डिवाइड होगा। ठीक है, इसका मतलब 20 के कितने फैक्टर हो गए? मोर देन 3 फैक्टर। तो 20 क्या है? कंपोजिट नंबर है। अब मेरी बात ध्यान से समझिए, ये जो नंबर लिखा गया है, कौन सा नंबर लिखा गया है? ये वाला। ये जो मेरे पास नंबर लिखा गया है P डॉट क्यू डॉट आर प्लस क्यू, इसको हम कैसे लिखे थे? क्यू कॉमन लिए थे और मेरे पास क्या बचे था? पी आर प्लस 1। अब ध्यान से देखिए, ये जो नंबर है ये किससे किससे डिवाइड होगा? ये नंबर क्यू से डिवाइड होगा, ये नंबर पी आर प्लस 1 से डिवाइड होगा और ये नंबर इस पूरे से भी क्या होगा? डिवाइड होगा। ठीक है, तो इसके कितने फैक्टर हैं? मोर देन 3 फैक्टर। तो हम लिखेंगे, अब ध्यान से देखिएगा कंक्लूजन, हम लिखेंगे P डॉट क्यू डॉट आर प्लस क्यू इक्वल टू इज ए कंपोजिट नंबर, इज ए कंपोजिट नंबर। ये क्या है? कंपोजिट नंबर है। क्यों है? बिकॉज it is divisible by किससे किससे डिविजिबल है भाई? क्यू कॉमा पी आर प्लस 1 एंड क्यू ब्रैकेट में पी आर प्लस 1। दैट इज it has more than 2 different factor, 2 different factors। ठीक है भैया, तो P डॉट क्यू डॉट आर प्लस क्यू क्या है? इज ए कंपोजिट नंबर है। क्यों? बिकॉज इट इज डिविजिबल बाई, किससे किससे डिविजिबल है भाई? क्यू से भी डिवाइड हो रहा है ये नंबर, पी आर प्लस 1 से भी डिवाइड हो रहा है ये नंबर और इससे भी डिवाइड हो रहा है। तो ये क्या है? एक कंपोजिट नंबर है। यही हमको चेक करना था। समझ में आया? देखिए भाई, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये। पहला पार्ट तो हमने इसमें कर लिया कि उसको चेक करना था कि ये कंपोजिट नंबर है। अब देखिए इसमें और क्या पूछा है कि फर्दर गिव एन एग्जाम्पल फॉर 3 डिस्टिंक्ट प्राइम्स पी क्यू आर।
तीन डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर लीजिए जिसके लिए P डॉट Q डॉट R सच दैट P डॉट Q डॉट R प्लस 1 इज ए कंपोजिट नंबर हो और P डॉट Q डॉट R प्लस 1 क्या हो, प्राइम नंबर हो। ठीक है, तो पहला कर रहे हैं भाई, ध्यान से देखना। तो पहला कर रहे हैं भाई, पहला कौन सा क्वेश्चन है कि P डॉट Q डॉट R प्लस 1 ये क्या होना चाहिए, कंपोजिट। ये क्या होना चाहिए, कंपोजिट नंबर। तो तीन डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर लेना है हमको। चेक करते हैं भाई, तीन डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर कौन कौन से हो सकते हैं। मान लेते हैं कि लेट P की वैल्यू 2 है, Q की वैल्यू 3 है और R की वैल्यू क्या है, 5। ठीक है, वो हमारे पास क्या होना चाहिए, कंपोजिट होना चाहिए। तो देखिए 2 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 6 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 30। लेकिन 30 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 31। तो जो कि हमारे पास कंपोजिट नंबर नहीं है। अच्छा ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि P को 2 रखा, Q को 3 रखा और R को मैं रख रहा हूँ 5 न रख के भैया, मैं R को क्या रख रहा हूँ, 7 रख रहा हूँ। क्या रख रहा हूँ, 7। अब मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए कि P 2 इंटू 3 इंटू 7 क्या आएगा, 2 3 जा 6, 6 7 जा कितना आएगा, 42 और 42 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 43। वो भी क्या आ गया, प्राइम नंबर आ गया। ठीक है, लेकिन होना क्या चाहिए, कंपोजिट नंबर। अब किसको चेंज करें सर, क्यों की जगह 5 रख दे तब क्या होगा, 5 रख दीजिए भाई। अगर 2 5 जा 10 करेंगे, 10 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 70। 70 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 71। वो भी क्या है हमारे पास, क्या है वो भी हमारे पास क्या है, एक प्राइम नंबर है। तो हमको 3 प्राइम नंबर ऐसे लेने हैं बेटा जिसको P डॉट Q डॉट R प्लस 1 करने पे क्या आना चाहिए, कंपोजिट नंबर। आप सोचो कौन सा नंबर हो सकता है। एक तो 2 ले सकते हैं, दूसरा 3 लिख सकते हैं, उसके बाद क्या लिखे, 2 3 जा 6 हो रहा है। 6 में किस प्राइम नंबर का मल्टीप्लाई करें, देखिए प्राइम नंबर 7 से भी मल्टीप्लाई, 7 3 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आप सोचिए कि 3 नंबर कौन सा हमको लेना पड़ेगा, सोचिए। तो सोच लिए कौन कौन सा नंबर होगा। P की वैल्यू देखो भाई, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या आ रहा था सर, उसके लिए आ रहा था हमारे पास प्राइम नंबर। अगर मैं कहूँ, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि सर P की जगह जो है, अब ये 3 नंबर कौन सा ले रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। मैं कह रहा हूँ सर कि वो जो 3 नंबर हम ले रहे हैं वो कौन कौन सा ले रहे हैं। अब देखिए थोड़ा सा, कौन कौन सा 3 नंबर ले सकते हैं। P की जगह मैं ले सकता हूँ 3, Q की जगह आप ले लीजिए 5, ठीक है, और R की जगह आप क्या लिख लीजिए, 7। अब ध्यान से समझिएगा, अगर मेरे पास ये 3 नंबर हैं तो हमको क्या निकालना है, P डॉट Q डॉट R प्लस 1, मतलब कि 3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस 1, ये कितना आएगा भाई, 3 5 जा 15, 15 इंटू 7 प्लस 1, तो 15 7 जा कितना होता है, 105 प्लस 1, ये मेरे पास कितना आ गया, 106। अब ध्यान से देखो भाई, मेरे पास जो नंबर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 106, और 106 का अगर मैं फैक्टर करूं तो ये किससे किससे डिवाइड होगा, बहुत आसानी से आप ध्यान से देखिए। एक तो ये दो जो नंबर है वो 2 से डिवाइड हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसके लास्ट में 6 है। 2 से डिवाइड होने के बाद ये नंबर क्या बचेगा, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6। एक तो ये नंबर 53 से भी डिवाइड होगा, और ये खुद नंबर किससे डिवाइड होगा, 106 से। और भी नंबर से डिवाइड हो सकता है, लेकिन इसके कितने फैक्टर आ गए, 3 डिफरेंट फैक्टर आ गए। तो ये कौन सा नंबर हो गया, कंपोजिट नंबर। कौन सा नंबर हुआ, कंपोजिट नंबर। तो हमको 3 प्राइम नंबर ऐसे लेने थे जिनका मल्टीप्लाई करने पे और उसमें ऐड करने पे क्या आना चाहिए था, कंपोजिट। तो वो नंबर क्या लिए, 3 5 और 7 लिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन पे। ठीक है, देखिए दूसरा मेरे पास जो क्वेश्चन है वो है कि जो मेरे पास P
डॉट क्यू जो आना चाहिए, P डॉट क्यू डॉट R प्लस 1 जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए। कौन सा नंबर होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए। तो 3 डिफरेंट नंबर आप ले लो, जो भी ले सकते हो। सर मैं कहा P की जगह आप, सॉरी ये भाई दिख नहीं रहा है थोड़ा, तो दूसरा कलर लेते हैं, 1 मिनट रुक जाइए। देखिए ध्यान से, P की जगह आप क्या ले सकते हैं सर, P की जगह हम ले सकते हैं 2, Q की जगह हम क्या लिख सकते हैं 3, और R की जगह क्या ले सकते हैं 5। अगर ये मैं करूं तो P डॉट क्यू डॉट R प्लस 1 क्या आएगा, यह आएगा सर 2 इंटू 3, सॉरी ये इंटू है भाई, इंटू 5 प्लस 1, तो कितना आएगा 2 3 जा 6, 6 5 जा कितना आ गया 30, 30 प्लस 1 करेंगे तो कितना आएगा भाई 31। ठीक है, तो हमने आपको 1 to 100 में आपको लिस्ट बनाई थी प्राइम नंबर का, जिसमें 31 भी था। तो 31 का जो फैक्टर होगा वो क्या होगा सर, केवल 1 होगा और 31 होगा। तो ये 31 क्या है सर, एक प्राइम नंबर है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ भाई। 3 नंबर का ये क्वेश्चन था, सीबीएसई जो है वो 2025 में पूछी थी स्टैंडर्ड मैथ में। देखिए हमारा बेसिक क्लास खत्म होता है भाई, अब हम नेक्स्ट क्लास से क्लास 10th की मैथमेटिक्स शुरू करेंगे, रियल नंबर, जिसमें हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में पढ़ेंगे और एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं वो पढ़ेंगे। ठीक है, आप तब तक बहुत ईमानदारी से पढ़ते रहिए। अगर हमारा वीडियो आपके पास जाता है तो एक बार जरूर पढ़िए, और मेरा भी तरीका समझाने का आप देखिए कैसे समझाते। ठीक है, चलिए ऑल द बेस्ट।